जय हिंद। नमस्कार साथियों, बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट की फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। जी हाँ साथियों, हमने जो ट्विटर ट्रेंड चलाया था उसका परिणाम आज आपके सामने आ चुका है। बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट की फर्स्ट लिस्ट जारी हो चुकी है। किस प्रकार से आपको अपना कॉलेज चेक करना है कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है या नहीं, कट ऑफ क्या रही है, इसकी आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है जिसको कॉलेज मिला है उसके लिए, और कितनी फीस आपको जमा करवानी है, किसके माध्यम से जमा होगी, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से अपलोड करने हैं ऑनलाइन, इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का सेट तैयार करके आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाना है, उन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट की फर्स्ट लिस्ट जारी हुई है। नोटिस मैंने आपको कल टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है। किस प्रकार से चेक करना है, यह सबसे पहला सवाल आ रहा है। तो सबसे पहला सवाल का मैं उत्तर देने जा रहा हूं, किस प्रकार से आपको अपना कॉलेज अलॉटमेंट चेक करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है। जी हाँ साथियों, गूगल को ओपन कर ले। जैसे ही आप गूगल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना है BSTC आपको सर्च कर लेना है। और जो ये ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको जो ये ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रहा है BSTC 2023, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात जो फर्स्ट वाला प्री DLED एग्जामिनेशन 2023 की जो लिंक दिखाई दे रही है उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियल जो वेबसाइट है उनका सर्वर डाउन हो चुका है। तो किस प्रकार से आपको चेक करना है, तो सर्वर सही हो चुका है। आप देख सकते हैं प्री DLED एग्जामिनेशन की जो आपकी कॉलेज अलॉटमेंट की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर नीचे की ओर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये साइन इन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर आपको डालने हैं। इसके अलावा जो आपने पासवर्ड लगाए थे वो डालने हैं, यानी कि जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय ये जो मोबाइल नंबर और पासवर्ड लगाए थे वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप मोबाइल नंबर और जन्म तिथि के माध्यम से पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। और फिर जो पासवर्ड प्राप्त होगा वो पासवर्ड आप यहाँ पर डाल लेना और मोबाइल नंबर डाल लेना, सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालता हूँ, तो मैंने मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल दिया है। तो जैसे ही मैंने मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाला है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलेज अलॉटमेंट का जो बताया गया है अलॉटमेंट लेटर, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो यहाँ पर बता दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है वो बता दिया जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है व्यू वाले ऑप्शन पर। ये व्यू वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी कि कौन सी कॉलेज आपको मिली है और कहाँ पर ये कॉलेज है। तो इस प्रकार से आपको अपना कॉलेज अलॉटमेंट चेक कर लेना है। यदि आपको कॉलेज मिला है तो आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है। लेकिन उससे पहले जो BSTC कॉलेज अलॉटमेंट की जो कट ऑफ रही है वो आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो कॉलेज अलॉटमेंट की कट ऑफ आपको ध्यान से सुननी है। हालांकि कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं होती और मैं आपको केवल एक अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूँ जो कट ऑफ आपको देखने को मिल रही होगी। हालांकि ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में किसी को भी कुछ जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर जनरल की मैं बात करने जा रहा हूँ। जनरल की, जी हाँ साथियों, जनरल में जो मेल विद्यार्थी है वहाँ पर 390 प्लस वाले का कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है। इसके अलावा जनरल में ही फीमेल में 360 प्लस जिस भी महिला के हैं जनरल के अंदर उसका यहाँ पर कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं OBC कैटेगरी वालों की। तो OBC में जो मेल है लगभग 380 प्लस वालों का हो चुका है और जो OBC में फीमेल है तो 300 यहाँ पर 55 या 50 प्लस भी आप मान सकते हैं। इसके अलावा EWS और MBC की जो कट ऑफ है वो मेल के लिए यहाँ पर 375 प्लस रही है। इसके अलावा जो फीमेल है वो
350 प्लस रही है, 50 नहीं 355 प्लस रही है। अब हम बात करते हैं SC और ST की। तो ध्यान से सुनिएगा, जो SC की कट ऑफ है वो मेल की 367 प्लस यहाँ पर रही है, 367 प्लस SC मेल में। इसके अलावा SC में फीमेल की 350 प्लस रही है। ST कैटेगरी में मेल की 360 प्लस रही है। इसके अलावा फीमेल की 345 प्लस रही है। तो ये कट ऑफ का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, लगभग अनुमानित कट ऑफ है। इस प्रकार की कट ऑफ रही होगी, हालांकि ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं की जाती। तीसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है वो क्या है कि कॉलेज अलॉटमेंट जिस विद्यार्थी को हो चुका है उसको क्या करना है। तीसरा सवाल है, जिस विद्यार्थी को कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उसको आगे क्या करना है। तो सबसे पहले बता दूं, जिन विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है वह विद्यार्थी यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह ऑफिशियल नोटिस राजस्थान बीकानेर के द्वारा जो प्री DLED परीक्षा पंजीयक शिक्षा विभाग है उसके द्वारा कल 15 दिसंबर 2023 को जारी किया गया। इसमें यह बताया गया है कि आपका कॉलेज अलॉटमेंट का जो आवंटन है वो जारी कर दिया गया है और जो रिपोर्टिंग का शेड्यूल है वो भी यहाँ पर जारी हुआ है। अब आपको क्या क्या करना है जिन विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो यहाँ पर विकल्प आपके सामने आया है वह है, तो सबसे पहले अब आपको कुल मिलाकर 13,555 रुपये तैयार कर लेने हैं। जी हाँ साथियों, पहला काम अब आपका यह है, 13,555 रुपये तैयार कर लीजिए और ई मित्र के माध्यम से आपको यहाँ पर कॉलेज की फ़ीस आपको जमा करवानी है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं पुनः बता रहा हूँ, 13,555 रुपये जो जमा कराने की अंतिम तिथि है वो 16/12 से लेकर के 26/12/2023 तक है, यानी कि 26 दिसंबर 2023 तक आप 13,500 रुपये ई मित्र के माध्यम से या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा जो ये फीस है वो जमा करवानी है। इसके अलावा जो सेकंड आपका काम बनता है वह है दस्तावेज अपलोड करना। जी हाँ साथियों, जो सेकंड काम है वो आपका ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने हैं। अब कौन कौन से ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे वो आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने की जो तिथि है वो 16/12 से लेकर के 27 दिसंबर 2023 तक है। ध्यान से सुनिएगा, 27 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि है। ऑनलाइन दस्तावेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, इसके अलावा जो आपका आधार कार्ड है, शायद ये भी हो सकता है, लेकिन आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, और इसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट है यानी कि जाति प्रमाण पत्र, OBC, EWS, SC, ST जो भी आपका कास्ट है उसका आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट यह आपको अपलोड कर देने हैं। इसके पश्चात आपको एक अलॉटमेंट लेटर ई मित्र के माध्यम से मिलेगा। जी हाँ साथियों, अलॉटमेंट लेटर ई मित्र के माध्यम से प्रिंट करके आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जो फीस रसीद है वो आपको दी जाएगी, यानी कि 2 डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिए जाएंगे उसी समय, फीस रसीद और कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। उसके पश्चात आपको क्या करना है, कितने सेट तैयार करने हैं आपको और कॉलेज में जमा करवाना है। उसके पश्चात आपको कुल 2 सेट डॉक्यूमेंट्स के तैयार करने हैं और जो कॉलेज आपको मिली है उस कॉलेज में जाकर आपको दोनों सेटों को लेकर जाना है और उसके साथ ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी लेकर जाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का सेट तैयार करना है वो इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स जो आपको तैयार करने हैं, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, यानी कि 10
और 12th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, और जो आपका फीस रसीद है, फीस रिसिप्ट की, और जो आपको अलॉटमेंट लेटर है वो आपको तैयार कर लेना है। 2 सेट इनके तैयार करने हैं। 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, फीस रिसिप्ट और अलॉटमेंट लेटर, 2-2 फोटोकॉपी आपको करवा लेनी है। कुल मिलाकर 2 सेट तैयार करने हैं। और इन सेट के अंदर अगर आप चाहे तो रिजल्ट प्रिंट, जो आपका रिजल्ट आया है उसकी भी 2 फोटोकॉपी कराकर दोनों सेटों में एक एक फोटोकॉपी लगा देना। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, फीस रिसिप्ट, अलॉटमेंट लेटर, रिजल्ट प्रिंट, ये आपको 2 सेट तैयार कर लेने हैं। और साथ में आपको एक आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जो शायद वहाँ पर मांगा जा सकता है, हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियल अभी तक नोटिस नहीं आया है कि टीसी भी आपकी जमा होगी या नहीं, लेकिन टीसी जहाँ तक मुझे लगता है जमा हो सकती है। लेकिन आपको इनके सेट तैयार कर लेने हैं। टीसी को आपको साथ में लेकर चले जाना है। टीसी जब कॉलेज वाले मांगे तो आपको जमा करवाना है, अन्यथा अपने पास ही रखना है। तो कुल मिलाकर जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताया है वह आपको 27 दिसंबर 2023 तक रिपोर्टिंग यानी कि आपको कॉलेज में स्वयं के द्वारा जाकर जमा करवाना होगा। इसके अलावा 28 दिसंबर तक यहाँ पर आपका 27 दिसंबर तक ये जो काम है रिपोर्टिंग तक का, ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात आपका एडमिशन हो जाएगा और एडमिशन होने की जो लिस्ट आएगी यानी कि एडमिशन किन किन अभ्यर्थियों का हुआ है वो यहाँ पर कॉलेजों के द्वारा, जो वहाँ पर संस्थान आपके संस्थान या कुछ भी जो आपके कॉलेज है उनके द्वारा ऑनलाइन जो पोर्टल है उस पर आपका सत्यापन, जो एडमिशन लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। यानी कि इन विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है तो आपको 28 दिसंबर 2023 जैसे ही आप वहाँ पर रिपोर्टिंग करवाने जाए और रिपोर्टिंग होने के पश्चात आपको जो एडमिशन स्लिप दी जाएगी, या तो कॉलेज के द्वारा एडमिशन स्लिप दे दी जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप यानी कि खुद की जो लॉगिन आईडी है उससे आप डाउनलोड कर लेना और प्रिंट निकलवा लेना और अपने पास महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की तरह उसे संभाल कर रखना है। वह डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रोविजनल एडमिशन स्लिप यानी कुल मिलाकर आपका जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है उस कॉलेज की एडमिशन स्लिप आपको लॉगिन आईडी से डाउनलोड कर लेना है जब रिपोर्टिंग करवाए उसके बाद, और आपके अपने पास उसे संभाल कर रखना है। वह डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जब आपका रीट मेंस होगा और रीट मेंस में अगर आपका नंबर आ जाएगा तो उस समय आपका ये जो एडमिशन स्लिप है वो मांगा जाएगा। तो इसलिए एडमिशन स्लिप को सेव करके कहीं पर भी रख लेना। ये आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है, मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा। तो ये सारी प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो भी सवाल आपके आ रहे हैं वो इस वीडियो में देखे जाएंगे। तो हमने इस वीडियो में बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट किस प्रकार से चेक करना है, कट ऑफ क्या रही होगी, आगे की प्रक्रिया, जिन विद्यार्थियों को कॉलेज हुआ है उसको क्या करना है, फीस कितनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, कौन कौन से रिपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स देकर लेकर जाने हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट है और आपको 2 सेट तैयार करने हैं डॉक्यूमेंट्स के, दोनों को कॉलेज में लेकर जाना है और रिपोर्टिंग करवानी है। इसके अलावा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वह भी आपको लेकर जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।